तो आज हम एक बड़े दिलचस्प सोच पर बात कर रहे हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का नियम और कैसे अपनी इच्छाओं को असलियत बनाएं, इसके बारे में है। बिल्कुल। और इसमें एक बहुत ही आप कह सकती हैं ज़रूरी बात यह है कि यूनिवर्स सिर्फ देता नहीं है, वो लौटाता है। अच्छा, लौटाता है। हाँ, मतलब ये सिर्फ मांगने के बारे में नहीं है, ये देने के बारे में है। सही सोच रखने और अपने कर्मों को अपनी इच्छाओं से मिलाने के बारे में है। तो चलिए सोर्स से जो खास बातें निकली हैं और जो प्रैक्टिकल तरीके हैं उनको थोड़ा समझते हैं। एक जो मेन आइडिया इसमें है वो यही कि यूनिवर्स वही लौटाता है जो हम देते हैं। हाँ, हमारे विचार, हमारे काम, हमारी वैल्यूज, मतलब सिर्फ मांगते रहना काफी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसके लिए ना सोर्स एक 4D एक्शन प्लान बताता है। 4D? हाँ, अच्छा। हाँ, D फॉर ड्रीम मतलब बड़ा सपना देखो, फिर डेट यानी एक डेडलाइन, एक तारीख तय करो उसे पूरा करने की, फिर डिक्लेयर यानी बताओ सबको अपने लक्ष्य के बारे में, वो बुरी नजर वाले डर से रुको मत। इसमें मजेदार तरीके से लिखा है कि ये ट्रकों के पीछे होता है, महंगी गाड़ियों पर नहीं। सही है। और चौथा डी है डेडिकेशन मतलब पूरा समर्पण। और समर्पण का मतलब है कीमत चुकाना, है ना? जैसे अपनी बुरी आदतें छोड़ना, मेहनत करना। बिल्कुल। सोर्स में स्पीकर ने अपना एक्सपीरियंस भी बताया है कि कैसे उन्होंने गुस्सा, स्मोकिंग, बुरी संगत, ज्यादा टीवी देखना ये सब छोड़ा। हाँ, और उससे उन्हें वक्त मिला पढ़ने का, खुद को बेहतर बनाने का। सही। और इसी समर्पण से जुआ है अनुशासन, डिसिप्लिन। हाँ। सोर्स कहता है कि अनुशासन असल में आजादी है। जब हम अपने नियम मानते हैं ना, तो दुनिया के नियमों के गुलाम नहीं बनते। ये बड़ा गहरा पॉइंट है। अपने नियम मानो तो आजादी। हाँ, पर इसके लिए त्याग तो करना पड़ता है, सैक्रिफाइस जरूरी है। एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि ये मान्यताओं मतलब बिलीफ सिस्टम से ज्यादा भावनाओं, इमोशंस पर जोर देता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम अमीर लोगों को देखकर नेगेटिव फील करते हैं, जलन होती है, और फिर हम खुद अमीर बनना चाहते हैं, हाँ, तो ये तालमेल नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है। बिल्कुल, भावनाएं इच्छा के साथ नहीं मिल रही। तो इसके लिए क्या करें? यहाँ एक बहुत पावरफुल मंत्र काम आ सकता है, सोर्स में दिया है, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। वाह, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। हाँ, मुश्किल टाइम में भी शुक्रगुजार होना, ग्रैटिट्यूड रखना, ये बहुत जरूरी है। सोर्स में एक मिसाल भी है कि कैसे दूसरों की बड़ी तकलीफें देखकर, जैसे हॉस्पिटल में कोई बहुत बीमार बच्चा, उसे देखकर हमें अपनी छोटी मुश्किलों के बावजूद शुक्रगुजार होने की एक हिम्मत मिलती है। सही बात है, पर्सपेक्टिव मिलता है। बिल्कुल। तो माइंडसेट बनाने के लिए सोर्स रोजाना पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराने को कहता है। हाँ, रोज। और अच्छी संगत में रहना, एसोसिएशन, चाहे वो अच्छी किताबें हों या अच्छे लोग। और एक खास बात थी, परफेक्शन का इंतजार मत करो, एक्शन लो और इम्प्रूव करो। AI एक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। एग्जैक्टली, बस शुरू कर दो। और अगर नेगेटिव विचार आए, उसके लिए भी एक तरीका है। अच्छा, क्या? वो कहते हैं कैंसल 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 टेक्निक। जैसे ही कोई बुरा ख्याल आए मन में, या धीरे से बोलो कैंसल कैंसल कैंसल, और फिर फौरन अपनी कोई पावर अफर्मेशन दोहराओ। इंटरेस्टिंग, ट्राई करने जैसा है। हाँ, और सोशल मीडिया पर भी ध्यान देने की बात है, उसे साफ रखो। छोटी छोटी रील्स के बजाय थोड़ा गहरा कंटेंट देखो, पॉडकास्ट, कोर्स, कुछ ऐसा। सही। अच्छा, इसमें एक स्पिरिचुअल एंगल भी था, है ना? संक्षेप में, ज्ञान, धन, शक्ति। हाँ, बिल्कुल। सोर्स ज्ञान यानी सरस्वती या ब्रह्मा, धन यानी लक्ष्मी या विष्णु, और शक्ति या संतोष यानी शक्ति या शिव। इनको पाने के लिए कुछ डिवाइन क्वालिटीज अपनाने की बात करता है। ओके। जैसे ज्ञान के लिए ब्रह्मा की तरह ऑब्जर्व करो, सुनो, चारों तरफ से सीखो, चौकन्ने रहो। धन यानी लक्ष्मी के लिए विष्णु की तरह पॉजिटिव और खुश रहो, प्रसन्न रहो। लक्ष्मी जी वहीं आती हैं जहां आनंद हो, सबका भला सोचने की भावना हो। और सच्ची शक्ति और संतोष जो शिव तत्व से जुड़ा है। हाँ, उसके लिए शिव की तरह बनो, सिंपल, ऑथेंटिक, मुंह से शुभ बोलो, अच्छा बोलो, और जो नेगेटिविटी है, जो जहर दुनिया से मिलता है, उसे शिव की तरह कंठ में रोक लो, बाहर मत उगलो। वाह, मतलब सही पात्र बनना जरूरी है। एग्जैक्टली। वही बात है। तो सार यही है कि इच्छाएं पूरी करना सिर्फ चाहने से नहीं होता। ऐसा इंसान बनना पड़ता है जो उन इच्छाओं के लायक हो
और ये होता है देने से, समर्पण से, पॉजिटिव सोच से और अपने एक्शंस और इमोशंस को अलाइन करने से। और आखिर में सोचने के लिए एक पॉइंट, सोर्स याद दिलाता है कि दुनिया में बुराई ढूंढने की बजाय क्यों ना अपने अंदर और दूसरों में अच्छाई ढूंढे। सही बात है। शायद रोज की जो छोटी छोटी नियामतें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, सुबह उठ पाना, सेहत, इनको एक वाह मोमेंट की तरह देखना। हाँ,